चलिए प्रिय छात्रों, आज हम समूचे के प्रकार से संबंधित अन्य जो प्रकार हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो बचे हुए थे उनमें से एक मैं आपको अंतर समूचे के बारे में बताता हूँ। 11 को बता दिया गया था और हम 12वां आपको बतलाने जा रहे हैं। क्या है अंतर समुच्चय? समुच्चय के बारे में आप जानते हैं, परिभाषित वस्तुओं का क्या है, एक संग्रह है, कलेक्शन है। तो उसके बारे में हम बता रहे हैं कि अंतर समुच्चय क्या है। तो देखिए, अंतर समुच्चय इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट से आपको पता चलता है कि दो सेटों का अंतर। तो हम कैसे बताएंगे? जैसे मान लिया जाए, परिभाषा के पहले मैं आपको बताऊं कि ए एक सेट है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, 1 2 3 एक सदस्य है, क्लियर है। और एक दूसरा सेट है, मान लिया कि बी है, और बी एक सेट में एलिमेंट्स हैं 2 3 4। हमको अंतर बताना है। अगर मान लिया है कि ए में से हम बी को घटा रहे हैं तो ए और बी का अंतर कहेंगे, ठीक है। ए माइनस बी, ए और बी समुच्चयों के बीच अंतर को बतलाता है। और हम ए बराबर ए में कौन कौन सदस्य है देखिए, 1 2 3 आपको दिया गया है, और बी में सदस्य है 2 3 4, क्लियर है। जो बी में एलिमेंट्स हैं यानी मेंबर्स हैं, या इसको हम सदस्य कहते हैं, अवयव भी कहते हैं। जो बी में है उसको ए में से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ए में कौन कौन देखिए तो सदस्य है। बी में ए में 1 2 3 है, इसमें 2 3 4 है। 2 को बाहर निकालेंगे, जो बी में है उसी को बाहर निकालेंगे। तो 1 तो नहीं निकलेगा, चूँकि 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, तो 2 निकल गया, 3 निकल गया, देखिए 2 3 निकल गया, 4 है एक तो 4 इसमें है ही नहीं, तो कैसे हम इसमें से निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लिया जाए कि एक रूम है, और एक रूम में मान लीजिए कि मैथ की 4 किताबें हैं, और हम कहेंगे कि बाबू जाओ उसमें से एक केमिस्ट्री की किताब लेकर आओ, तो कैसे निकालिएगा। मैथ की किताब तो कम नहीं होगी, क्योंकि उसमें 4 मैथमेटिक्स की किताबें हैं और हम आपसे केमिस्ट्री की किताब को बाहर मांग रहे हैं। तो उसमें जा करके आप क्या लाइएगा, केमिस्ट्री की किताब है ही नहीं, तो जो उसमें पहले से किताबें हैं वह ज्यों की त्यों उसमें रह जाएंगी। हमको डालना नहीं है, निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि 4 निकलेगा, इसमें है ये नहीं है, तो आपका मात्र एक एलिमेंट होगा। और इस सेट को हम क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं, यानी सिंगलटन सेट बच गया। इसी को अगर मान लिया जाए कि हमको आपसे पूछा जाए कि b माइनस ए क्या होगा, इसका मतलब कि b और a का डिफरेंस है, b a का अंतर है। तो हम पहले b वाले को लिखेंगे। देखिए b में कौन कौन एलिमेंट्स हैं, 2 3 4। अब माइनस करेंगे किसको, 1 2 3, इसमें से 1 को घटाएंगे, 1 है ये नहीं है, तो इसमें से 1 नहीं निकलेगा, क्योंकि नहीं है तो कैसे निकालेंगे। 2 निकल गया, 3 निकल गया, तो क्या बच गया, इसमें 4 बच गया। तो यह a माइनस बी का डिफरेंस होगा, यह b माइनस ए यानी b और a का डिफरेंस होगा, क्लियर है। हम दूसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि x एक सेट है और इसमें सदस्य हैं शुरू के 3 प्राकृत संख्याएं हैं, और एक y भी एक सेट है, इसमें भी आपको दे रहे हैं 4 5। और हम कहेंगे कि आप बताइए कि x माइनस वाई क्या होगा। आप ही बताइए कि x में कौन कौन सदस्य हैं, 1 2 3 है, ध्यान दीजिएगा। और y में कौन कौन सदस्य है, 4 5 है। हम कहेंगे कि x और y, x में से y घटाना है, तो इसमें से जो y में एलिमेंट्स हैं उन सदस्यों को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। किस में से, x में से। तो आप बताइए भाई,
इसमें 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, तो कोई नहीं निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3। तो ये हमारा एलिमेंट्स हो गए, हमारे सेट का कलेक्शन होगा। इसी तरह से और y माइनस एक्स लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ 4 5 घटाओ, हम माइनस क्या करेंगे 1 2 3। अब इसमें से 1 2 3 घटाएंगे, 1 2 3 इसमें है नहीं, तो क्या होगा घटाना हमको 1 2 3 को है, हमको 4 5 को घटाना नहीं है, तो क्या बच गया 4 और 5 बच गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो समुच्चयों का अंतर एक ऐसा समुच्चय है जिसका सदस्य पहला में है लेकिन दूसरा में नहीं है। तो आइए देखिए हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। दो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर एक ऐसा समुच्चय जिसका सदस्य ए में होते हैं लेकिन बी में नहीं होते। हैं का हमने आपको बताया दो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर एक ऐसा समुच्चय होता है जिसका सदस्य ए में होते हैं लेकिन बी में नहीं होते हैं। ए तथा बी का अंतर समुच्चय को ए माइनस बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? इसको हम क्या पढ़ते हैं ए डिफरेंस बी, इसको हम पढ़ सकते हैं ए और बी का अंतर, ए तथा बी का अंतर, इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख रहे हैं सांकेतिक रूप में लिख रहे हैं। सांकेतिक रूप में इसको हम लिखेंगे ए और बी का अंतर यानी ए डिफरेंस बी इज अ सेट। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा सेट है एक्स एलिमेंट का सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, माने एक्स ए का सदस्य है और एक्स बी का सदस्य नहीं है, माने एक्स ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। देखिए हमने उदाहरण दिया था ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी का डिफरेंस है, 1 कहाँ है ए में है लेकिन 1 बी में नहीं है। क्लियर है? तो जहां भी देखेंगे जैसे बी और ए का डिफरेंस, बी और ए का डिफरेंस क्या देख रहे हैं, क्या मिला है हमको एलिमेंट्स 4 एक सिंगलटन सेट है, 4 बी में है लेकिन 4 ए में नहीं है। यहाँ भी उसी तरह से आप देख रहे हैं एक्स और वाई का डिफरेंस क्या है, 1 2 3 मिला है, 1 2 3 कहाँ है एक्स में है लेकिन ये वाई में नहीं है। यही हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है। दूसरे शब्दों में या हम लिख सकते हैं अर्थात एक्स बिलोंग्स करता है ए माइनस बी में। ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी क्या है डिफरेंस है ए और बी का, एक्स अगर मेंबर है ए माइनस बी का, यह इम्प्लाइज यानी सूचित करता है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और
x डज नॉट बिलोंग टू b, यानी x a में है लेकिन, या और भी हम लिखेंगे x b का सदस्य नहीं है, एंड वाइस वर्सा। इसका हम प्रयोग करेंगे जब थ्योरम बतलाएंगे ऑपरेशंस ऑन सेट से। जब हम लोग शुरू करेंगे तो उस समय आप लोगों को इसकी आवश्यकता होगी। क्लियर है? तो जितना सांकेतिक रूप में आपको बताया जा रहा है इसको याद रख लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम 3 ये उदाहरण दिए हैं, एक उदाहरण है, एक दूसरा उदाहरण भी आपको दिया हुआ है। हम एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लिया हमने ए एक सेट है, इसमें सदस्य है ए बी सी, तथा बी एक सेट है, इसका सदस्य है कौन सी, इसका भी सदस्य ए बी सी है। अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे हम इसलिए लिखते हैं ए और बी का डिफरेंस, यानी ए और बी का अंतर समुच्चय निकालेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी सी माइनस ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, बी में कौन वही एलिमेंट है जो ए में है, तो हम ए इसमें से निकाल लेंगे, बी है बी निकाल लेंगे, सी है सी निकाल लेंगे, तो सेट का तो फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें से सारे एलिमेंट्स को हमने निकाल दिया। ठीक पहले जैसा मैंने उदाहरण बताया कि एक रूम है, रूम में 4 मात्र किताबें मैथमेटिक्स की रखी गई हैं। मैं कह रहा हूँ कि जाइए उन चारों मैथमेटिक्स की किताबों को लेकर आइए, तो इसमें कई किताबें बचेंगी, एक भी किताब नहीं बचेंगी। वह क्या हो जाएगा, रूम, अगर रूम को हम एक संग्रह का घर मान लें, यानी एक समुच्चय मान लें, तो उसमें एक कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और इसी को आप कौन सी से हम लोग डिनोट करते हैं, फाई से। क्लियर है? तो आपको मैंने हर तरह से एग्जाम्पल बताने का प्रयास किया। अलग से हम एक और उदाहरण दे सकते हैं। अगर मान लिया कि हम फाई किसी सेट में से हटा रहे हैं, जैसे मान लिया कि इसी को उदाहरण ले लिया 1 2, इसको हम तीसरा मान सकते हैं। एक चौथा उदाहरण दे सकते हैं। मान लिया कि एक सेट है, n नेचुरल नंबर है, इसमें सदस्य है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एक हमने m सेट मान लिया, m बराबर क्या है, फाई है, तो हम इसलिए क्या करेंगे, n माइनस m। n माइनस m का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 में से हम क्या घटाएंगे, एक सेट लिखेंगे, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब इसमें से कोई एलिमेंट नहीं हटेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा नेचुरल नंबर का सेट ही मिलेगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? इस प्रकार से हम अंतर समुच्चय को आपके बताया कि जिस सेट में से दूसरे सेट को घटाना है, उसमें कौन कौन एलिमेंट ए में है उसको मात्र हटा देना है। क्लियर है? ऐसा नहीं है जैसे आगे 4 है तो इसमें डाल देंगे, नहीं, इसमें से निकालना है कौन कौन को, जो इसमें है। 4 नहीं है तो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, एक बच गया। इसी प्रकार से हम जो भी आपको उदाहरण मिलेंगे उसको आपको आप लोगों को हल करना है। क्लियर है? चलिए अब हम आपको बता रहे हैं तुलनीय समुच्चय। तुलनीय समुच्चय कैसे होते हैं, तो 13 नंबर इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कंपेरेबल सेट्स। अब देखिए, 2 समुच्चय ए तथा बी तुलनीय समुच्चय कहलाते हैं। यदि
ए इज ए सबसेट ऑफ बी या बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यह सबसेट का चिन्ह है, दो समुच्चय है और कहता है कि ये समुच्चय का अगर ए भी दो समुच्चय है तब उसको हम तुलनीय कब कहेंगे? ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो या बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, माना ए एक सेट है जिसमें सदस्य हैं 1 2 3 तथा बी एक सेट है इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है। आप क्या देख रहे हैं? ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, 1 2 3 1 2 3 बेसी हो सकता है, लेकिन ए का अगर प्रत्येक एलिमेंट बी में है तब हम इसको क्या कहेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और यह क्या होगा? तुलनीय होगा। माने दोनों में से कोई एक दूसरे का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। स्पष्टता? ए का प्रत्येक सदस्य बी में है, ए का प्रत्येक सदस्य बी में है, इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा। इसलिए ए और बी दोनों क्या होगा? तुलनीय होगा। दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि एक नेचुरल नंबर का सेट है, और एक हम मान लेते हैं एम हमने मान लिया कि सम प्राकृतिक संख्या है। देखिए यह प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को कहते हैं, और ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक उसको कहते हैं संख्या को जो 2 से क्या हो? पूर्णतः डिविजिबल हो, यानी 2 से पूर्णतः कट जाए। तो 2 4 6 ... इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी संख्याएं नेचुरल नंबर्स हैं। उसमें 3 को डॉट देते हैं, इसका मतलब और आगे भी। तो यहाँ देख रहे हैं कि n का प्रत्येक एलिमेंट m में नहीं है, लेकिन m का प्रत्येक एलिमेंट n में है। 2 है, 4 है, 4 5 6 तो 6 है, यानी सब है। तो लिखिए सिंस m इज ए सबसेट ऑफ n, अतः m तथा n क्या है? तुलनीय। समुच्चय हैं। यहाँ देख रहे हैं ए सबसेट है, ये भी तुलनीय है। लिख दीजिए अतः ए तथा बी तुलनीय। समुच्चय हैं। हम एक तीसरा उदाहरण आपको दे रहे हैं। मान लिया जाए कि एक से एक सेट है, इसमें सदस्य है -1 0 1 तथा y बराबर क्या है? फाई है। फाई का मतलब नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसका प्रत्येक एलिमेंट, यानी फाई को हम कौन चीज़ से डिनोट करते हैं? ऐसे भी डिनोट करते हैं। इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी एलिमेंट है वो सब इसमें है। इसमें तो है ही नहीं, तब तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें जो सदस्य है वह इसमें है। ऐसे भी मैंने आपको बतलाया है कि रिक्त समुच्चय जो फाई होता है, प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। तो यहाँ देख रहे हैं अस्पष्टता। अस्पष्टता को क्लियरली कहते हैं। क्लियरली फाई इज ए सबसेट ऑफ x, अतः फाई तथा x तुलनीय समुच्चय हैं। हम x तथा फाई कहें
या फाई तथा एक्स का। ये मत समझिएगा कि हम फाई पहले लिख दिए हैं तो फाई जो सबसेट होगा उसी को पहले लिखेंगे। यानी यहाँ परिभाषा बताया गया है ए सबसेट बी हो या बी सबसेट ए हो, तब ए और बी को क्या कहते हैं, तुलनीय समुच्चय कहते हैं। क्लियर है। अब आपको मैं बता दूं सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। इसको हम 14 नंबर में डालते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को हम समष्टीय समुच्चय भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो जान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सभी समुच्चयों का सुपर सेट होता है। सुपर सेट माने अधिसमुच्चय होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जितने समुच्चयों के बारे में हम चर्चा करते हैं वह सभी समुच्चय अगर किसी एक समुच्चय का उप समुच्चय हो तब उस समुच्चय को क्या कहते हैं, हम सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। तो देखिए एक ऐसा समुच्चय जो चर्चित सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो, अधि कॉमा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। क्लियर है। जैसे हम मान लिया जाए कि हम लिखते हैं वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होगा नंबर सिस्टम में वास्तविक नंबरों का जो उसका उप समुच्चय, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, इंटेजर्स का सेट यानी पूर्णांकों का समुच्चय, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नहीं विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, प्राइम नंबर के यानी प्रधान संख्याओं का समुच्चय, जितने समुच्चय होंगे रियल नंबर के क्या होंगे, समुच्चय का भाग होंगे, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट रियल नंबर में होंगे। इसलिए रियल नंबर का जो सेट होगा नंबर सिस्टम के लिए क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्लियर है। सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः इसको हम क्या कहते हैं, एक चिन्ह है, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं, OMEGA का है ओमेगा। या यूनिवर्सल सेट का पहला अक्षर क्या है, U है, तो हम इसको U द्वारा भी व्यक्त करते हैं, द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर है। और जब हम इसका क्या कहते हैं, अगले चैप्टर में जो वेन डायग्राम के बारे में बताएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, कि रेक्टेंगल, जिसको हम बंद आकृति आयत कहते हैं, आयत को द्वारा इसका चित्रीय निरूपण किया जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमने मान लिया n बराबर एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। हमने मान लिया कि एक एक्स सेट है, इसमें सदस्य है 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। वाई एक सेट है जिसमें है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट।
आप क्या देख रहे हैं, मान लीजिए कि हम 3 सेटों के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो 3 सेटों में हम देख रहे हैं कि कौन सेट जहाँ जो अधिक समुच्चय है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह पूरे नेचुरल नंबर का सेट है और यह क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का सेट है और यह सम प्राकृतिक संख्याओं का सेट है और दोनों सेटों का प्रत्येक एलिमेंट है। हम अगर 3 ही सेट की चर्चा करते हैं तो n जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वह क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का उदाहरण होगा। स्पष्टता X इज ए सबसेट ऑफ n, Y इज ए सबसेट ऑफ n, इसलिए n एक सार्वत्रिक समुच्चय है। समुच्चय है। क्लियर है। तो मैं फिर एक बार बता दूं आपको कि ये जो सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय का है, हम जितने समुच्चयों के बारे में अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित जो सेट सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। क्लियर है। तो इस सबों को आप ध्यान दीजिएगा और इसको याद रखिएगा। ओके।